अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान गए बगैर दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए जापान से ऑनलाइन गाड़ी खरीदने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। गाड़ी खरीदने से कबल गाड़ी की ऑक्शन शीट ऑनलाइन किस तरह चेक करते हैं। ऑक्शन शीट चूँकि जापानीज़ लैंग्वेज में होती है तो इसे इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। और आखिर में मैं आपके साथ एक एक्सेल की शीट शेयर करूंगा जिसमें ज़रूरी डाटा डालने के बाद आप वो गाड़ी जो जापान से पाकिस्तान इंपोर्ट करने का इरादा रखते हैं उस गाड़ी की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शीट में डालने के बाद गाड़ी खरीदने से कबल ही इस चीज़ का आइडिया या एस्टीमेट चेक कर सकते हैं कि जो गाड़ी आप जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में पहुंचकर आपको कुल कितने की पड़ेगी। अगर आपने अभी तक जापान से खुद गाड़ी इंपोर्ट करने की पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। जापान से ऑनलाइन गाड़ी खरीदने की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको बिडिंग के लिए यानी कि ऑक्शन में शामिल होने के लिए अपनी प्राइस बिड करने के लिए एक अकाउंट बनाना होता है। इस अकाउंट की कोई फीस नहीं, ये फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन इस अकाउंट के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहले नंबर पर मोबाइल नंबर, आप जिस भी दुनिया के मुल्क में रह रहे हैं आप वहाँ का लोकल मोबाइल नंबर इस अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा आपका ईमेल एड्रेस। जापान के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जापान में रोज़ाना तकरीबन 70,000 गाड़ियाँ इन ऑक्शन हाउसेस के ज़रिए सेल होती हैं। इन ऑक्शन हाउसेस में सेल होने वाली गाड़ियां ना सिर्फ जापान में रहने वाले लोकल लोग खरीदते हैं बल्कि इन गाड़ियों को पूरी दुनिया में बैठे लोग ऑनलाइन जापान से खरीद कर अपने मुल्कों में इंपोर्ट भी करते हैं। इन ऑक्शन हाउसेस में बिडिंग ओपन बिडिंग के मैकेनिज्म के तहत काम करती हैं। ओपन बिडिंग के मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी चीज़ बहुत से लोगों के सामने डिस्प्ले की जाती है जो अपनी महारत और तजर्बे की बिना पर उस चीज़ की कीमत लगाते हैं। जो शख्स उस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगाता है वो चीज़ उस शख्स को फ़रोख्त कर दी जाती है। जापान के ऑक्शन हाउसेस में लिस्ट होने वाली तमाम गाड़ियां भी ओपन बिडिंग मैकेनिज्म के तहत सेल होती हैं। जापान में रहने वाले लोग इन ऑक्शन हाउसेस में डेली की बुनियाद पर अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाते हैं। ये तमाम ऑक्शन हाउसेस दरअसल जापान की गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। चूँकि ये ऑक्शन हाउसेस गवर्नमेंट की सुपरविजन में काम करते हैं तो गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी देती है कि जो चीज़ ऑक्शन शीट में आपको दिखाई जाएगी फिजिकली गाड़ी में आपको वही चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ये जापान की गवर्नमेंट का ट्रस्ट या इतमाद ही है कि जिसकी बिनाम पर रोज़ाना जापान से तकरीबन 70,000 गाड़ियां जापान के इन ऑक्शन हाउसेस से सेल होती हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये गाड़ियां ऑक्शन हाउसेस में लिस्ट की जाती हैं। उसके बाद जापान समेत दुनिया भर में बैठे लोग इन गाड़ियों की ऑनलाइन बिडिंग करते हैं। जो लोग ये बिडिंग जीत जाते हैं वो लोग गाड़ी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और जो लोग ये बिडिंग जीतने में कामयाब नहीं होते उनसे कोई किस्म की फीस या चार्जेस चार्ज नहीं किए जाते। वो अगले ही दिन दोबारा से लिस्ट होने वाली गाड़ियों में से दोबारा किसी भी गाड़ी पर बिड करके दोबारा उसे हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ दो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ जिसमें पहले नंबर पर जैसे ही आप ये फ्री अकाउंट रजिस्टर करवाएंगे, रजिस्टर करवाने के बाद आप अगर इस अकाउंट से जाकर किसी भी गाड़ी को जो भी आपको पसंद हो बिड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बिडिंग तो सक्सेसफुल हो जाएगी। अमाउंट भी रिकॉर्ड हो जाएगी, उस गाड़ी को कितनी अमाउंट में खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये बिडिंग तब तक लाइव नहीं जाएगी जब तक कि आप जिस भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करवा रहे हैं वहां पर मौजूद ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर से उस कंपनी से राब्ता नहीं करते। दरअसल ये कुछ इस तरह काम करते हैं कि आपको अकाउंट रजिस्टर्ड करवाने के बाद जिस भी आप वेबसाइट के थ्रू अकाउंट रजिस्टर्ड करवा रहे हैं
उस वेबसाइट यानी कि उस कंपनी को आपको या तो ईमेल करना होती है या फिर वहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता करना होता है और उन्हें बताना होता है कि आप उनकी वेबसाइट के ज़रिए ऑक्शन हाउसेस से ये वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं। जैसे ही आप किसी भी कंपनी से जिसके ज़रिए आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर राब्ता करते हैं तो आपको एक सेल्स पर्सन असाइन कर दिया जाता है। आप ऐसा समझ लें आपको एक कंपनी का एम्प्लॉयी असाइन कर दिया जाता है, जिसका काम आपको गाइड करना और आपकी बिड की हुई अमाउंट को लाइव सिस्टम के अंदर बिड करना है। दूसरी चीज़ अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करने और सेलर असाइन होने के बाद आपको कंपनी के अकाउंट जिस भी आप कंपनी के थ्रू ये गाड़ी लाइव ऑक्शन हाउसेस से खरीद रहे हैं उसके अकाउंट में जापानीज 1 लाख यन जमा करवाने होते हैं। अगर आप आज के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन पाकिस्तान और जापान की करेंसी 1.8 के कन्वर्जन में है, तो जापान का 1 लाख पाकिस्तान का तकरीबन 1,80,000 बनेगा। ये आपको कंपनी के अकाउंट में जमा करवाने होते हैं। कंपनी के अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको कंपनी का असाइन करदा सेलर प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए कोई शर्त नहीं कि आपने ये पैसे अपने पर्सनल अकाउंट से करने हैं या आपने ये पाकिस्तान के किसी अकाउंट से करने हैं या सिर्फ बैंक से ही करने हैं। आप दुनिया के किसी भी अकाउंट से इस अकाउंट में जो आपको कंपनी का एम्प्लॉय या सेलर जो आपको असाइन किया गया होगा अकाउंट इंफॉर्मेशन फ्राहम करेगा, उस अकाउंट में वेस्टर्न यूनियन बैंक से जहां से भी आपको अच्छा कन्वर्जन रेट मिले वहां से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलें फिर चलते हैं लैपटॉप की तरफ, जहां मैं आपको जापान से ऑनलाइन गाड़ी खरीदने के लिए अपना अकाउंट रजिस्टर करवाने का मुकम्मल तरीका ना सिर्फ बताता हूं बल्कि आपको एक अकाउंट रजिस्टर करके भी दिखाता हूँ और इसके साथ आपको एक्सेल में डालने के लिए वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ, जिसको एक्सेल में डालने के बाद जापान से गाड़ी इंपोर्ट करने से कबल ही वो गाड़ी जो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल तफसील हासिल कर सकते हैं कि वो गाड़ी आपको पाकिस्तान में पहुंचकर क्लियर होने के बाद कुल कितने की पड़ेगी। लैपटॉप पर आने के बाद अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ टाइप करें AAA जापान, एंटर प्रेस कर दें। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वो लिंक है वेबसाइट का उस कंपनी की जहाँ से आप ऑनलाइन गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके लिए इस लिंक पर क्लिक कर दें तो आपके सामने ये कंपनी की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके साथ एक और कंपनी है, मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने टाइप करना है ऑटो वर्ल्ड जापान, एंटर प्रेस कर दें। अभी ये सबसे ऊपर आने वाले लिंक पर क्लिक करें तो ये आपके सामने दूसरी कंपनी की वेबसाइट ओपन हो गई है। अभी यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने इस कंपनी पर भी काफ़ी रिसर्च की थी। ऑटो वर्ल्ड जापान ये भी एक फेयर और बिल्कुल बेहतरीन कंपनी है। आप यहाँ से भी ऑनलाइन गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि AAA जापान यहाँ से गाड़ी खरीदी थी इस कंपनी से, तो मैं आपको इसी कंपनी पर लॉगिन रजिस्टर्ड करने, अकाउंट बनाने और उसके बाद आपको गाड़ी लिस्ट कैसे होती है और उसमें बिडिंग कैसे करते हैं उसका सारा तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सर्च में यहाँ जाने की कतई ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ से सर्च करेंगे तो ये आपको AAA जापान के अपने स्टॉक की सिर्फ गाड़ियाँ दिखाएगा। लेकिन अगर आप डेली ऑक्शन में आने वाली गाड़ियों की लिस्ट देखना चाहते हैं, डायरेक्ट बिड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ ऑक्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर ऑक्शन स्टैटिस्टिक पर क्लिक करें। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी आपने इस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म में सबसे पहले यूज़र नेम है। यूज़र नेम आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको एक अकाउंट रजिस्टर्ड करके दिखाता हूँ। यूज़र नेम एंटर करने के बाद अभी आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद अपना नाम एंटर कर दें। नाम एंटर करने के बाद अभी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का नाम एंटर कर दें। उसके बाद अपना सिटी एंटर करें। सिटी एंटर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क का कंट्री कोड भी साथ ज़रूर एंटर करें।
उसके बाद स्काइप की आईडी अगर अपनी है तो एंटर कर दें, वरना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको व्हीकल ऑफ इंटरेस्ट, आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये सिर्फ डमी इंफॉर्मेशन है ताकि आपको रिकमेंडेशन दी जा सके। तो जैसा कि मैं यहाँ पर विड्स लिख लेता हूँ। माइलेज ऑफ इंटरेस्ट, आप कितने माइलेज तक की गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं यहाँ पर 25,000 लिख देता हूँ। ईयर ऑफ इंटरेस्ट, तो चूंकि 2021 से पहले की गाड़ी मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान का लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं देती, तो यहाँ पर मैं 21 लिख दूंगा। वैसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फिल करना जरूरी है। उसके बाद प्राइस रेंज है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 लाख यान। उसके बाद पोर्ट आप लिख दे कराची। उसके बाद कंपनी या डीलर, अगर आप कंपनी या डीलर हैं, इंडिविजुअल हैं, लिख दे, लिखना है नहीं लिखना तो रहने दे। उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर कर दें, जो भी पासवर्ड आप इसको लॉगिन करने के लिए रखना चाहते हैं, वही पासवर्ड दोबारा री एंटर करें पासवर्ड अगेन में। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दें। We have sent an email with a confirmation link to your email address. In order to complete the sign up process, please click the confirmation link. अभी आपको अपनी ईमेल एड्रेस लॉगिन करना है। अगर ऑलरेडी लॉगिन है, मोबाइल पे है, तो उस पे जाएं और जाकर लिंक पर प्रेस कर दें, क्लिक कर दें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अपने अपना जो भी यूज़र नेम रखा था वो यूज़र नेम यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त 76,673 कार जो हैं वो सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं जैपनीज ऑक्शन की तरफ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आज चूँकि फ्राइडे है तो कल सैटरडे है। सैटरडे के लिए मैं यहाँ पर सैटरडे पे क्लिक कर दूंगा। गाड़ी फर्ज करें मैंने सर्च करनी है टोयोटा। टोयोटा पर क्लिक करने के बाद टोयोटा कंपनी के सारी गाड़ियों के मॉडल यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो फर्ज करें मैं टोयोटा रेस सर्च करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे आर में जाना होगा। उसके बाद ये रेस देखे जैसे, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी चूंकि मेरा क्राइटेरिया 2021 का है, 2021 की गाड़ी में खरीद सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 2021 सिलेक्ट करूँगा। अभी 2021 से ऑनवर्ड सारी गाड़ियाँ मेरे पास शो होंगी। बिल्कुल इसी तरह इंजन सीसी है, तो मैं चूंकि 1000 सीसी गाड़ी खरीदने का सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 900 लिखूंगा और यहाँ पर 1000 लिखूंगा। तो मेरे सामने ये वो सारी गाड़ियाँ डिस्प्ले हो गई हैं जो कल सैटरडे को जिनकी बिडिंग होनी है। अभी इसमें पहले नंबर पर ये 2021 मॉडल की गाड़ी है, 1000 सीसी, ये इसका चेसिस नंबर है, माइलेज 18,000 है, कंडीशन 5 है। 5 कंडीशन का मतलब ऑलमोस्ट न्यू गाड़ी होती है। दूसरे नंबर पर 19,000 चली है, लेकिन ये आर ग्रेड की है। आर का मतलब रिपेयर गाड़ी होती है। उसके बाद 26,000 माइलेज की है, ये भी आर है। 28,000 माइलेज की है, ये 4.5 है, ये 4 व्हील ड्राइव है। तो फर्ज करें मैं 5 ग्रेड की गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसको मैं सबसे पहले व्यू कर लेता हूँ। व्यू करने के लिए यहाँ पर व्यू पर क्लिक करें। आपके सामने ये गाड़ी की ऑक्शन शीट और ये गाड़ी की तस्वीरें डिस्प्ले हो गई हैं। अभी चूंकि आप भी मेरी तरह जापानीज लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो इसमें भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप सिंपली इस तस्वीर को ओपन करें, राइट क्लिक करें, सेव कर लें। अभी आपको दोबारा से एक नई विंडो ओपन करनी है और यहाँ आप सर्च करें गूगल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट इस वाले लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे ब्राउज योर फाइल यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं अपनी लोकेशन टारगेट करूँगा और ये देखिए रेज 2021 सिल्वर 18, इस पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। ये ऑप्शन शीट चूँकि जापानीज लैंग्वेज में है, तो मैं ये फ्रॉम लैंग्वेज में जापानीज सेलेक्ट कर दूंगा और मैं इस डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो इंग्लिश पर क्लिक कर दूंगा। अभी ये आपके सामने गाड़ी की ऑप्शन शीट इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आ गई है। तो ये सबसे ऊपर गाड़ी का ऑप्शन ग्रेड 5 है, एक्सटीरियर ए है, इंटीरियर बी है, यानी कि बहुत साफ सुथरी गाड़ी है। ग्रेड जी है, ये वेरिएंट है, जैसे कि आप पाकिस्तान में GL आई, XL आई, ग्रैंडी,
ये बिल्कुल वैसे ही है, गैसोलीन है, ये पेट्रोल पे चलेगी, 1000 सीसी इंजन है, प्राइवेट यूज में है। यहाँ पर आपको बहुत सी गाड़ियां रेंट कंपनी की भी मिलेंगी, तो आप आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। ये इसकी माइलेज है 17,853। आप इस तरह किसी भी गाड़ी की ऑक्शन शीट को ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। अभी इसको बिड करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी अमाउंट बिड करनी है कि आप ये गाड़ी कितने में खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि इस गाड़ी की एवरेज प्राइस 18,28,000 जापानीज यान है। यानी कि ये गाड़ी 18 लाख में भी बिक सकती है, 19 लाख में भी बिक सकती है, 17 लाख में भी बिक सकती है। तो जो भी ज्यादा प्राइस बिड करेगा वो ये गाड़ी खरीद सकता है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर इसकी प्राइस 18,50,000 लगाता हूँ और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ कि आप इस प्राइस में मजीद 20,000 अगर ज़रूरी हो तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे एंटर ए बिड आर रिक्वेस्ट इन्फो इस पर क्लिक करना है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा मैसेज बेसिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, मेरे एजेंट के पास चला जाएगा। उसके बाद वो पूछेगा आई एग्री विथ टर्म, ओके, थैंक यू, योर बिड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अभी अगर मुझे अपनी ये बिड देखनी है, इसका स्टेटस देखना है, तो उसके लिए मुझे अपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तो रिसाइकिल बिन में 0 है, ऑल 1 है, ट्रांसलेट 0 है, फिनिश 49 है, विन मैंने चूंकि एक गाड़ी ऑलरेडी मैं खरीद चुका हूँ तो वहां पर ये मुझे स्टेटस दिखा रहा है कि आप एक बिड ऑलरेडी जीत चुके हैं। यहाँ पर आपने जितनी भी गाड़ियों की बिड की होगी वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। ये वो एक्सेल शीट है जिसमें ज़रूरी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप वो गाड़ी जो जापान से पाकिस्तान इंपोर्ट करने का इरादा कर रहे हैं चेक कर सकते हैं कि वो गाड़ी आपको पाकिस्तान में पहुंचकर टोटल कितने में पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चर्ड ईयर एंटर करना है। जैसा कि आपको पता है कि 2021 तक की गाड़ी आप इस वक्त पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। अगर आप 22 की मंगवाना चाहते हैं, 23 की मंगवाना चाहते हैं, 24 की मंगवाना चाहते हैं, तो जो भी आप मॉडल की गाड़ी मंगवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिंपली एंटर कर दें। मैं चूंकि 2021 की रेस की बिड कर रहा हूँ, टोयोटा रेस की, तो मैं यहाँ पर 2021 एंटर करता हूँ। उसके बाद आपको कार बाय डेट, यानी कि ये कार आपको खरीदने के बाद पाकिस्तान में कराची पोर्ट पर तकरीबन किस डेट को पहुंचेगी। तो फर्ज करें ये कार सितंबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान में पहुंचती है, तो मैं यहाँ पर 1 सितंबर 2024 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इंजन सीसी, तो जैसे कि आपको पता है कि ये रेस 1000 सीसी थी, इसका इंजन 1000 सीसी था, तो यहाँ पर मैं 1000 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अगर ये गाड़ी जो भी आप खरीद रहे हैं वो हाइब्रिड है तो यहाँ पर यस टाइप कर दें। ये टोयोटा रेस चूंकि नॉन हाइब्रिड थी तो मैं यहाँ पर नो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको जापानीज करेंसी से पाकिस्तान करेंसी का एक्सचेंज रेट एंटर करना है। इस वक्त जापानीज यन पाकिस्तानी 1 रुपया 78 पैसे के इक्वल है, तो आप यहाँ पर 1.78 या 1.8 एंटर कर दें। पाकिस्तानी करेंसी का डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट जो चल रहा है वो एंटर कर दे, तो वो इस वक्त 278.55 है। उसके बाद कार की प्राइस जो आप बीड कर रहे हैं ये जापानीज यन में होएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि मैंने 18,50,000 बीड की है, तो मैं यहाँ 18,50 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको एजेंट की कमीशन यहाँ पर एंटर करनी है, तो एजेंट की कमीशन आपको खुद चेक करना पड़ेगी। उसके लिए वापस अपने अकाउंट में जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट स्टेट से, जापान की डिफरेंट स्टेट से, जिस स्टेट से आप गाड़ी खरीदेंगे उस स्टेट में उस स्टेट के हिसाब से कंपनी आपसे कमीशन चार्ज करेगी। तो अगर आप ये देखें तो ये गाड़ी योकोहामा से खरीदी जा रही है, वहाँ की ऑक्शन हाउस में ये सेल करने के लिए लिस्ट हुई थी। तो इसकी कमीशन चेक करने के लिए आप सिंपल यहाँ होम पर क्लिक करें, कार्स कैलकुलेटर पर क्लिक करें, यहाँ पर टाइप करें कि आप कितने की बिड कर रहे हैं। उसके बाद ऑक्शन हाउसेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जापान के तमाम ऑक्शन हाउसेज आ गए हैं। आपको यहाँ पर योकोहामा या जहाँ से भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं जिस भी ऑक्शन हाउस से, उस पर क्लिक करने के बाद कैलकुलेट पर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन आपके 1,23,000 इस गाड़ी पर एक्सपेंस आएंगे। तो यहाँ पर 1,23,000 एंटर करते हैं। ये गाड़ी आपको पाकिस्तान पहुंचकर तमाम खर्चे, तमाम कमीशन, कस्टम ड्यूटी, गाड़ी की प्राइस, यहाँ तक के पाकिस्तान में मौजूद
एजेंट की कमीशन और डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस भी डालकर तकरीबन 52,52,000 में पड़ेगी। अगर आप यही गाड़ी फर्ज करें मंगवाते हैं तो ये आपको मेरे एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 50 से 51 लाख में पड़ेगी। नई आने वाली वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान एक्साइज डिपार्टमेंट से गाड़ी क्लियर करवाने के लिए जिन तमाम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जिनमें गिफ्ट अंडरटेकिंग, पीआरसी, एफआरसी और दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट, उन्हें हासिल करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। उन्हें हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितना वक्त लगता है, इन्हें हासिल करने में टोटल कितना खर्चा आता है, तफसील से बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो के बारे में आप बर वक्त जान सकें। इस वीडियो के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।